स्वागत है गाइस आप सबका एक नए वीडियो में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा डाइट आपके लिए बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस। कौन सा डाइट फॉलो करने से आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे और कौन सा डाइट फॉलो करके आप अपना फ़ैट लॉस बेस्ट तरीके से अचीव कर सकते हो। क्योंकि जब भी कोई लोग फ़ैट लॉस पे जाने की कोशिश करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये फॉलो करूं या ये फॉलो करूं। तो 3-4 डाइट्स जो अभी पॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग उसको कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स और फिर हम लोग पता कर पाएंगे कि कौन सा डाइट बेस्ट है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि वो लाल बटन को आप दबाओ और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। इससे डेफिनेटली मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज मेरा जो कंटेंट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और डेफिनेटली आपकी भी हेल्प होगी, बिकॉज मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ रिगार्डिंग फिटनेस। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और लाइक करना है इस वीडियो को अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो। सो गाइज, अगर हम लोग को पता करना है कि हम लोग के लिए कौन सा बेस्ट फैट लॉस डाइट है तो हम लोग को उसको सर्टेन पैरामीटर्स में कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा आप सोच सकते हो कि जब हम लोग गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि इसका माइलेज उससे अच्छा है, इसकी स्पीड उससे अच्छी है, राइट। तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम लोग को सर्टेन पैरामीटर्स चाहिए। अब जहाँ पे डाइट की बात आती है, डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए जिस पे आप जज कर पाओ कि ये आपके लिए सही है या ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 तरह के डाइट्स को कंपेयर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहती है मीडिया में। पहला इज़ कीटो डाइट, डेफिनेटली आपने कीटो डाइट के बारे में सुना होगा। दूसरा इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसके बारे में भी बहुत सुना होगा, बहुत सेलिब्रिटीज़ लोग ने किया है ये। और तीसरा है कैलोरिक डेफिसिट, ये सबसे अंडररेटेड वर्ड है और सबसे अंडररेटेड ईटिंग पैटर्न है जो कि आधे लोगों को पता नहीं है फैट लॉस के टाइम पे, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि ये तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो कंपेयर करने के लिए फैक्टर्स हम लोग जो लेंगे वो सबसे पहले है रेट ऑफ फैट लॉस। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि जब भी कोई लोग ना डाइट के बारे में बात करते हैं या फैट लॉस के बारे में बात करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा ये कंसर्न रहते हैं कि मेरा 1 महीने में कितना कम होगा वेट। मेरे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं, सर कितना ज़्यादा वेट कम हो पाएगा, कितना ज़्यादा हम 1 महीने में कम कर पाएंगे, राइट। तो रेट ऑफ फैट लॉस मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट मुझे पता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आपका सबसे ज़्यादा दिमाग यहीं पे जाएगा कि कौन से डाइट में कितना फैट लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। सेकंड पे हम लोग रखते हैं रेस्ट्रिक्शंस। तो इस रेस्ट्रिक्शंस को आप ऐसे सोच सकते हो कि हर एक डाइट में कोई ना कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, बट एक रेस्ट्रिक्शंस भी फैक्टर है जो हम लोग कंसिडर करेंगे। और तीसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन से डाइट को आप ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाते हो, क्योंकि डेफिनेटली आप जानते हो कि अगर हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए फैट लॉस करना है तो हम लोग को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी आपकी सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड करती है कि किस चीज़ को आप सस्टेन कर सकते हो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो अब ये तीनों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने कभी कीटो के बारे में नहीं सुना, इंटरमीडिएंट के बारे में नहीं सुना और इसके बारे में नहीं सुना, तो आपको 2 मिनट में छोटा सा कोई एक डिटेल में पता चल जाए कि क्या है। सो बेसिकली कीटो डाइट एक ऐसा तरीके का डाइट होता है जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने डाइट से। नाउ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कोई भी आप खाना खाते हो दुनिया में तो वो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट से बनता है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से। कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और अगर आप देखोगे तो इंडिया में हम लोग जो भी खाना खाते हैं ना, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब में कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। रोटी इज़ अ सोर्स ऑफ कार्ब्स, चावल इज़ अ सोर्स ऑफ कार्ब्स, दाल इज़ अ सोर्स ऑफ कार्ब्स। मतलब जितना चीज़ आप अभी सोच सकते हो ना जो आप दिन में खाते हो, मोस्टली में कार्ब्स डेंस होते हैं सारे चीज़। कीटो में हम लोग कार्ब्स को बंद कर देते हैं, हाई फैट कर देते हैं, हाई प्रोटीन कर देते हैं, राइट। तो कीटो आप ऐसा समझ सकते हो। इंटरमीडिएंट फास्टिंग में हम लोग 16 आवर्स तक फास्ट करते हैं और 8 आवर्स में खाना खाते हैं। इंटरमीडिएंट फास्टिंग का ये फंडा है। मैंने इंटरमीडिएंट फास्टिंग पे पूरा एक वीडियो बनाया है, आप वो चेक कर सकते हो, आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा उससे। कैलोरिक डेफिसिट एक ऐसा तरीके का ईटिंग पैटर्न है जहाँ पे आपको मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा नीचे खाना पड़ता है। नाउ मेंटेनेंस कैलोरी को आप ऐसा समझ सकते हो कि हर किसी के बॉडी की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी लेवल।
उसके हिसाब से अगर मैं दिन में ये काम करता हूँ तो मेरे लिए एक कैलोरी डिफाइंड होगी जिसको हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं। अगर वो 2000 है, अगर मैं 2000 रोज खा रहा हूँ तो मेरा वेट मेंटेन होगा। अगर हमको मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे 2000 से थोड़ा नीचे खाना होगा, या तो 1700 खाऊं या 1800 खाऊं। वो अगर मैं कंसिस्टेंटली खाते रहूंगा तो मेरा वेट लॉस होगा। तो ये कैलोरिक डेफिसिट है, ठीक है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे कंपेयर करेंगे एक फैक्टर को। सो द रेट ऑफ फैट लॉस इन कीटो इज हाईएस्ट। मतलब डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि रोटी चावल दाल सब्जी सब हम लोग बंद कर देंगे तो हम लोग का डेफिनेटली एक बड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट बंद हो गया है, ठीक है। और हर कार्ब आप जो हर एक ग्राम कार्ब खाते हो ना उसमें वाटर बहुत होल्ड करता है, राइट। तो इनिशियली जब आप कीटो करोगे तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस होगा। आप ये समझ सकते हो, एक अगर फिगर लेना हो तो अगर 1 महीना आप कीटो करोगे तो 5 से 6 kg आपका वेट डेफिनेटली कम हो जाता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, राइट। तो कीटो में रेट ऑफ फैट लॉस इज हाईएस्ट क्योंकि एक सबसे बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इंटरमीडिएट फास्टिंग में रेट ऑफ फैट लॉस इज ओके, मतलब 16 आवर्स आप नहीं खा रहे हो, 80 आवर्स खा रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत सारा टाइम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खाने का। तो स्नैक कम करोगे आप और भी डिफरेंट खाना आप कम करोगे, राइट। मतलब 24 घंटे में अगर आप अभी 18 घंटे खा रहे हो, 19 घंटे खा रहे हो, उसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि सिर्फ आपको 8 घंटे खाने, तो डेफिनेटली खाना इनडायरेक्टली कम हो ही जाता है, राइट। तो उसमें भी फैट लॉस होता है बट कीटो जितना नहीं होता। कैलोरिक डेफिसिट में सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ फैट लॉस होता है। आप ऐसा समझ सकते हो कि मेंटेनेंस से थोड़ा नीचे खाओगे, अगर 300 के डेफिसिट में खाओगे तो 1 महीने में 2 से 3 kg आराम से वेट लॉस हो जाएगा, राइट। तो रेट ऑफ फैट लॉस में कीटो जीत गया, सबसे ज़्यादा फैट लॉस होता है इसमें। बट क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। आप लोगों के लिए डेफिनेटली होगा क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मुझे ज़्यादा फैट लॉस करना है, बट ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, राइट। दूसरी चीज़ पे आते हैं रेस्ट्रिक्शंस। सो इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आप कीटो में एक सबसे बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, कार्ब्स को एलिमिनेट कर देते हो। और जैसे मैंने बोला कि 80 to 90% ऑफ द फूड आइटम्स आर मेड विथ कार्बोहाइड्रेट्स होते ही हैं। सो इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कीटो इज हाईएस्ट, मतलब इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आपको। अभी आप जो दिन में आप सपोज आज आपने आज आपने जो भी पूरा दिन में खाना खाया ना उसमें 80 to 90% खाना अगर आप कीटो पे जा रहे हो तो वो बंद हो जाएगा। एक डिफरेंट तरीके का खाना खाना पड़ेगा जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा हो और प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कीटो इज हाईएस्ट। इंटरमीडिएट फास्टिंग में सिर्फ एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन है कि आपको 16 घंटा खाना नहीं खाना है, राइट। तो स्लाइट अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा नहीं है। कीटो में आप देख सकते हो कि आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट को हटा ही देना है, दाल चावल रोटी सब्जी सब बंद ही कर देना है। इंटरमीडिएट में क्या है, सिर्फ आपको 16 घंटा नहीं खाना है, 8 घंटे में आप जो चाहे खा सकते हो, डेफिनेटली आपके कैलोरी बजट के हिसाब से। कैलोरिक डेफिसिट में देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको जो चाहे आप खा सकते हो, पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, मिठाई भी खा सकते हो। आपका गोल है कि एट द एंड ऑफ इट आपको बस कैलोरिक डेफिसिट का नंबर हिट करना है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन कैलोरिक डेफिसिट इज अ विनर। रेट ऑफ फैट लॉस में कीटो जीत गया है, ठीक है। बट रेस्ट्रिक्शंस में कैलोरिक डेफिसिट, बिकॉज यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे जो है सस्टेनेबिलिटी। जैसे मैंने बोला गाइस कि अगर कोई भी गोल आपको अचीव करना हो ना तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ सस्टेनेबिलिटी भी रखना होगा। अगर आप कीटो कर रहे हो, अभी बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि कीटो कर लूं क्योंकि कुछ ने बोला है ना 5 से 6 kg वेट लॉस हो जाएगा, बट मैं गारंटी देके बता सकता हूं कि आप में से 80% टू 95% ना जो वीडियो देख रहे हैं वो कीटो को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 3 से 4 दिन आप कीटो करोगे उसके बाद नहीं कर पाओगे आप। अगर आपके पास चलो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है भी तो भी आप 1 महीना कीटो करोगे और उसके बाद नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग विच इज देयर विद कीटो। सस्टेनेबल नहीं है ज़रा भी ये डाइट। डेफिनेटली फैट लॉस हो जाएगा बट 1 महीने के बाद क्या वापस आप दाल चावल रोटी सब्जी खाओगे, और वापस जब आप ये इतना खाना खाओगे तो धीरे धीरे आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। और इंडिया में ना यही होता है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग इसी सर्कल में फंसे हुए हैं। वो लोग आते हैं मेरे सामने, क्योंकि मैं एक फिटनेस कोच हूँ, तो जब लोग आते हैं अपने बारे में बताते हैं तो वो लोग यही सेंटेंस से शुरू करते हैं कि आपको पता है मैंने ना 2 महीने पहले 8 kg वजन कम किया था बट फिर वापस गेन कर लिया। क्यों? क्योंकि वेट रिबाउंड हुआ,
बहुत कम कैलोरीज खा रहे थे वो, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी कीटो इज शिट, सस्टेनेबल नहीं होगा आपसे। इंटरमीडिएट फास्टिंग का सस्टेनेबिलिटी भी ठीक ठाक है। कभी कभी क्या होगा कि आपको फंक्शंस में जाना हो, या कभी कभी ब्रेकफास्ट में आपके रिलेटिव के घर में जाना हो, या कभी कभी आपका एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा रहेगा सुबह में कि आपको मन करेगा खाना खाने का, ठीक है। तो उस टाइम पे इंटरमीडिएट फास्टिंग का इंटरमीडिएट फास्टिंग की सस्टेनेबिलिटी भी उतनी नहीं है, ठीक ठाक है। बट हाँ, कीटो से तो बेटर है, सस्टेन कर लेते हैं बहुत लोग। कैलोरिक डेफिसिट की सस्टेनेबिलिटी इज द बेस्ट, और इसलिए बेस्ट है, मतलब वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कैलोरिक डेफिसिट को आप ज़्यादा टाइम तक इसीलिए सस्टेन कर पाओगे बिकॉज देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इन इट। और भले ये तो इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए रेट ऑफ फैट लॉस से, बट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इन कैलोरिक डेफिसिट। आप चाहो तो पिज़्ज़ा खाओ, आप चाहो तो रोटी खाओ, आप चाहो तो सब्ज़ी खाओ, आप चाहे तो आपकी पसंद की मिठाई खाओ, पोर्शन कंट्रोल करके, ठीक है। इसका मतलब यही है कि आपको कुछ बंद नहीं करना पड़ता है, आपको कुछ नया तरीके का खाना स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। जो खा रहे हो उसमें ही आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा और आपका फैट लॉस हो जाएगा। तो अभी आपके दिमाग में एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैलोरिक डेफिसिट इज़ द बेस्ट डाइट, क्योंकि कोई नया तरीके का खाना नहीं खाना है, कोई नया तरीके का फूड पैटर्न आपको डिज़ाइन नहीं करना है, ठीक है। जब मन जो मन आप खाओ, बट कैलोरीज काउंट करना सीख जाओ और बस पोर्शन कंट्रोल करना सीख जाओ, राइट। और मैं जो कोचिंग देता हूँ जब मेरे क्लाइंट्स को मैं कोच करता हूँ, मैं कभी भी कीटो और इंटरमीडिएट पे रिलाई नहीं करता, कभी भी नहीं। हमेशा मैं कैलोरिक डेफिसिट पे देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका वेट अगर 3 महीने कम हो गया तो वापस वो बढ़ जाए। तो जो भी चीज़ हम लोग ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते, उसको भले ही उससे आपका फैट लॉस ज़्यादा हो, बट आपको वो ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेट रिबाउंड करेगा। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होता है, जो भी वेट लॉस करते हैं वापस रिबाउंड करता है, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसमें कैलोरिक डेफिसिट जीत जाता है। सो अगर आई हैव टू सबमिट अप द एंटायर डिस्कशन कि क्या आपको करना चाहिए, तो डेफिनेटली कैलोरिक डेफिसिट इज द विनर यहाँ पे। क्यों? आपको पता चल गया हो, नो रेस्ट्रिक्शंस, सस्टेनेबिलिटी फैक्टर हाई है। सो द रेट ऑफ फैट लॉस डज नॉट रियली मैटर। सो दैट्स प्रिटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। हमेशा लोग पूछते हैं कि कौन तरीके का डाइट उनको फॉलो करना चाहिए, और मेरा एक ही सजेशन है और एक ही कमेंट रहता है कि योर डाइट शुड नॉट हैव अ नेम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीटो कर लो। और मुझे पता है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लोगों का इंटरव्यू और ये सब देख के आप लोग फैसिनेटेड हो जाते हो कि अच्छा उसने ये किया तो मुझे भी ये करना है, राइट। बट वो सस्टेनेबल नहीं होता है, वो लोगों को उतनी नॉलेज नहीं होती है। दे डू इट प्रॉबली फॉर अ रोल और फॉर अ शूट, और उसके बाद वो लोग नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, वो जाके दिन भर ब्रोकली और चिकन नहीं खाता है, वो लोग घर का ही खाना खाते हैं। सो व्हेन दे आर डूइंग इट, दे आर प्रेपिंग इट फॉर अ शूट और फॉर अ रोल, और उसके बाद नॉर्मल खाना खाते हैं, राइट। आपको तो शूट नहीं करना, आपको तो फिल्म में नहीं जाना, राइट। तो आपके लिए जो सस्टेनेबल है आप वो फॉलो करो। सो दैट्स प्रिटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप ये डिस्कशन अब खत्म हो जाएगा, और अब से मेरे पास कोई भी आएगा बोलेगा कौन सा बेस्ट डाइट है, मैं ये वीडियो उसको भेज दूंगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि समझाया हो और आपको भी समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। हमेशा की तरह वीडियो लंबा हो चुका है, बट आधी अधूरी चीज़ें तो मैं बताऊँगा नहीं, डेफिनेटली कोई पॉइंट नहीं है। सो अगर आप देख रहे हो वीडियो, आराम से बैठ के देखो, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा लगा आपको। सजेशंस दे सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, और लाइक करके जाना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो मुझे, और मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, अप्रिशिएटिंग माई कंटेंट, and we'll see you guys in the next one. Thank you so much.